इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसी की सहजावस्था के साथ छेड़छाड़ कदापि नहीं करना चाहिए। उसको आनंद में रहने दो, उसकी अपनी मस्ती है। परीक्षित महाराज ने ऋषिवर के गले में सांप लपेटा, आस्तिक मुनि का शाप लगा, शरीर शांत करना पड़ा। किसी की सहजावस्था के साथ छेड़छाड़ न हो। सहजावस्था बड़ी आनंद की अवस्था है साहब। हा हा हा। जीवन में सहज रहना सौभाग्य में रहना है। और ये भी समझिएगा, हमारी सहजावस्था क्या है इसको जान लेना भी बहुत बड़ी कला है। कई लोग यही नहीं जान पाते हैं मेरी सहजावस्था क्या है। जहां रहकर आप अपने में ही रहते हो उस स्थिति का नाम है सहजावस्था। किसी कथा में स्मरण किया था, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपार, लागे समाधि अखंड अपार। वो सहजावस्था जब हम अपने में डूब जाते हैं, वो हमारी सहजावस्था है। आनंद रस में निमग्न होते हैं तो हम अपनी सहजावस्था में रहते हैं। विचार करिए, 24 घंटे में कभी आती है क्या? जिसको अपनी सहजावस्था का ज्ञान है वो भाग्यशाली है इस धराधाम पर। वह उसकी अपनी निजता है, मस्ती है। वह उसके जीवन का अद्भुत क्षण है जो अपनी सहजावस्था को जी लेता है। क्या है? लागे समाधि अखंड सहजावस्था। और इसका अभ्यास हो जाए, जीवन में सब कुछ सहज हो जाए, बनावट रहे नहीं। किसी श्रोता ने पूछा था, महाराज जी क्या है प्रश्न? अन्य वक्ताओं की कथाओं को सुनते हुए ज्ञान विस्तार लेते हुए बहता जाता है, किंतु आपकी श्री राम कथा में श्रोता बंध क्यों जाता है? बंध नहीं जाता है, श्रोता जम जाता है। जब आप कथा को अपने जीवन की थाती मानकर, ये तो मेरी चर्चा है, राम जी की चर्चा जगत के बाहर की चर्चा नहीं है। अपने लोग कथा में जब भी चर्चा करते हैं, यहाँ ये है छत के ऊपर एंटीना लगा है, बहुत बड़ा सर्किट बना है, अरे उस सर्किट बनाओ चाहे सर्पिट बनाओ, अपने से क्या लेना देना? हम जहाँ हैं इसमें हमारे लिए क्या सहज है, यह जब चर्चा होती है तो हमको ये सहज लगने लगता है। हमारा क्या? कोई भाई सुना रहे थे, किसी के खेत में रात में पानी चला, उससे मेड़ टूट गया। तो किसी भाई ने जाके उनको कहा कि भैया आपने रात भर पानी चला के खेत भरा
मेढ़ टूट गया, पानी बह रहा है। मतलब खेत भर गया, टूट गया तो टूट गया, हमारा क्या? तो अगले ने कहा कि खेत आपका, मेढ़ टूटा है आपका। तो वो भाई बोला तो तुम्हारा क्या? मेरा खेत, मुझे तनाव नहीं, तो तुम्हें मेरे को लेके क्या तनाव है? भर गया, अब पानी कहीं जाए, हमारा जो काम था वो हो गया। हम अपनी समस्या से नहीं, औरों की समस्या में ही इतने निमग्न रहते हैं कि अपनी समस्या का पता ही नहीं चलता। वो तो घर में जब धर्मपत्नी जी बताते हैं कि तोहरों कोई समस्या, कहले दूसरे के लादे टाल रहे हो, तब हमारी सहजावस्था विलुप्त होती है, तब हम अपने में नहीं रहते। और आपको बताऊं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान ने एक माँ से भेंट कराया है, और वो माँ जब रहे न रहे, व्यवस्था न देखे, तो बच्चों की माँ से भेंट कराया है। इसलिए मैं कथाओं में कहता रहता हूँ कि पत्नी पति के ऊपर शासन करने जैसी होनी चाहिए। जिस घर में अर्धांगिनी का शासन नहीं है, उस परिवार में केवल कुशासन रहता है, प्रशासन अनुशासन समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो 3.5 हाथ का आदमी है, ये किस करवट बैठेगा इसको भी नहीं पता चलता है, क्या क्या कर बैठेगा साहब। बहुत तर्क देते हैं लोग, हम कोई तर्क मानने को तैयार नहीं है। मनुष्य के जीवन में मनुष्यत्व बना रहे, उसके लिए शासन भी आवश्यक है, प्रशासन भी आवश्यक है, और व्यक्तिगत अनुशासन भी आवश्यक है। सब मस्त है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। कामदेव ने मारा है बाण, भगवान शिव के नेत्र खुले। कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोपकंप्य उतरे। भगवान शिव को एक क्षण का कोप हुआ, तीनों लोग थर्रा उठा। और बाबा, तब शिवते शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। तब शिवते शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। पल का आवेश, सहजावस्था में विक्षेप उत्पन्न हुआ, बाबा को पल का आवेश हुआ। यदि ऐसा कर दिया जाएगा तो अलग कैसे होगा? मनुष्य की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है, परिवार में अलग दिखना चाहिए, चाहे वो जी के दिखे चाहे पी के दिखे। एक गांव में एक नाऊ भाई थे। तो गांव के बड़े बाबू ने, बड़े लोग होते हैं ना, तो वो जाते हैं तो सब गांव के जितने भी शौकीन लोग होते हैं, कोई आल्हा सुनाने वाले, कोई भजन सुनाने वाले, कोई गज़ल सुनाने वाले, बाजा बजाने वाले, सबको बुलाते थे साल में एक बार। नाऊ भाई तो आप जानते हो, बहुत समझदार जाति होती है। और वो इतने बुद्धिमान होते हैं लोग कि आपके मित्र की भी दाढ़ी बनाएंगे, आपके शत्रु की भी दाढ़ी बनाएंगे, और आपकी उनको बताएंगे, उनकी आपको बताएंगे, लेकिन झगड़ा किसी में नहीं होने देंगे। इतना दिव्य मैनेज रखते हैं आप सब कुछ। अरे बाबू, और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कैसे ये लोग मिल जाएं तो अच्छा रहे ना, मालिक लोग हैं, मालिक, हम तो सेवक प्यादा हैं। चलिए, तो चाहे जो गाने वाला आवे, चाहे जो बजाने वाला आवे, वो ठाकुर साहब एक
बांस की फोफी रखे थे और उसमें एक शिव भैया, आप दिखाओ अपना गज कहाँ है। ये गज जो शिव भैया के पास है, ये नया ढूंढ के लाए हैं। तो इनको जब कुछ नहीं बजाना होता तो उसी को अपना वो बंजू पर लेते रहते हैं और मगन हो जाते हैं। हम लोग भी मगन हो जाते हैं, बहुत आनंद देते। तो चाहे जो गावे वो नाऊ भाई सब में बजावे। अब श्रीमान जी सबको देखें लेकिन उनको जरूर देखें। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा साहब ये तो सभी लोग अच्छा ही बजा रहे हैं, तो इनाम तो बहुत लग जाएगा। तो बोले क्या करें, है हुजूर सबको अलग अलग बजवाइए। तो सबका अलग अलग बजने लगा। जब नाऊ भाई का नंबर आया तो वो भी अपना बांस की फोफी पर गज फेरने लगे। तो आवाजें ना निकले, बांस की फोफी पर आवाज निकलेगी, उसमें कुछ तार होना चाहिए ना भाई। तार जब तार को रगड़ेगा तो ताल मिलेगा। भैया उंगली से बजाते रहते हैं तब वो काम करता है। तो कहा ठाकुर आपके तो बाजे से कोई आवाजें नहीं आ रही है। बोले हुजूर अपराध को माफी हो, और सबका बाजा एकल बाजा है, परंतु जो हमार बाजा है ये शामिल बाजा है। ये जब कोई बजेगा तभी बजेगा, ये अकेले नहीं बजेगा। तो वस्तुतः शामिल बाजा भी एक बाजा ही है, क्योंकि उसमें ताल का, अब कल शुभम जी बता रहे थे, इनके बजाने से भाई जी का तबला डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने कहा बेटा पीछे बैठो। कारण है कि तबले के साथ ताल बहुत प्रेम से चाहिए। तबले को काफी बांधना पड़ता है ना। और तो व्यास जी एक रीड आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा के कवर कर लेते हैं, शिव भैया भी कर लेते हैं, बंसी वाले भैया भी उछल जाते हैं तुरंत। लेकिन ये तबला हाथ से ही बजता है, थाप है इसमें। तो जहां ताल बिगड़ा आगे तबले को फिर घाट लेना पड़ता है। इसलिए हम ताली वाले लोगों को कहा ना कल, वो मजीरा वाले लोगों को, इनको आदर के साथ टाफी वाफी दे के पीछे बिठाओ। यदि बजबाव करे तो ये सब डिस्टर्ब न हो। और मैं आपसे इस कथा के भरोसे कह रहा हूं कि घर में आप सब कुछ करो लेकिन ताली ऐसा बजा के चलो कि घर डिस्टर्ब न हो। ताल में रहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।